विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है? विपक्ष तो बौखलाया है इसलिए क्योंकि उनका अपना सुपड़ा साफ होने का डर है उनको। साल के अंदर अभी बेरोजगार लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाए कि कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको चिन्हित करें और उनको रोजगार दें। तो SIR इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? 17 crore job refer to the 16.83 crore net increase in employment in India between 2017-18 और 2023-24। कहाँ से डाटा आपने निकाला? ये EPFO का डाटा, मेरा डाटा नहीं है। ये तो हंस रहे हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नहीं आता। एक बार बोल दीजिए, जो रोहिंग्या मुसलमान भारत में रह रहे हैं वो दीमक हैं। अगर कोई किसी तरह से अवैध तरीके से हमारे देश के अंदर रह रहा है, वो बिल्कुल हमारे देश को खोखला करने का काम करता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके, और सबसे पहले तो सवालिया निशान खड़ा होता है देश के गृह मंत्रालय पर। फंक्शन कॉलोनी है, वहाँ पे 2 लाख वोटर रजिस्टर्ड है। जब वहाँ पे SIR करवाने जाती है ये टीम, तो वहाँ पे पता चलता है 20,000 लोग भी वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। और जो 20,000 लोग हैं, उन आधे से ज्यादा के पास में दस्तावेज ही नहीं है उनके पास। जो घुसपैठी हैं वही भाग रहे हैं और जो असली और देश का मुसलमान है वो भाग नहीं रहा है, देश में ही। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब खिला तो उनका चेहरा हो गया। जो कहते थे कि मैं आऊंगा तो करूंगा रोशन, उनके आने के बाद अंधेरा और गहरा हो गया। अभी तो SIR होने की बात हुई है और तब वहाँ से घुसपैठी भागने शुरू हो गए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ना पूछिए, आप सवाल करिए। नाम तो बताइए, नाम से अगर जानने के बाद पता है बातचीत करने में और आनंद आता है। मेरा नाम वसीम खान है। वसीम खान जी, आपके हिसाब से जो SIR अभी चल रहा है पश्चिम बंगाल में और 12 राज्यों में भी और चलेगा, तो इस SIR को लेकर वसीम खान आप क्या सोचते हैं? SIR हो रहा ठीक है SIR, लेकिन SIR में जो है, अगर 20 करोड़ किसी राज्य के वोटरों की संख्या है और वहाँ आप चाहोगे कि 10 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट पूरे करा लिए जाएं, सरकार 13 साल के अंदर अभी बेरोजगार लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाई कि कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको चिन्हित करें और उनको रोजगार दें। तो SIR इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो डेट बढ़ा दिया है SIR का, उसमें आपत्ति? विपक्ष ने भी यही कहा था कि डेट बढ़ा दीजिए, विरोध किसी ने नहीं किया, विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कहा था कि BLO आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर जरूरत से ज़्यादा प्रेशर है, तो ऐसा किया जाए, या तो इसमें कुछ सहूलियत दी जाए या इसकी समय अवधि, जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि तरीके से SIR का काम पूरा हो सके और देश के जो शिक्षक हैं वो देश के समाज को अच्छी राह दिखाते हैं। लेकिन विपक्ष परेशान नजर आ रहा है SIR के मुद्दे पर, कह रहा है कि SIR के द्वारा हमारे वोटर्स का अधिकार काटा जा रहा है। और जो पश्चिम बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि हम SIR नहीं होने देंगे, पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर उतर जाएंगे। प्रदर्शन करना, सड़क पर उतरना शांति रूप से, ये भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर किसी को लगता है कि सरकार द्वारा कोई चीज़ हमारे ऊपर ऐसी थोपी जाती है जो हमारे ऊपर वजन लगेगी, तो उसका विरोध करने का अधिकार है। ममता जी कर रही हैं। उनको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं SIR के बहाने सरकार का मंसूबा सरकार बदलने का हो, तो इसलिए उन्होंने विरोध का ऐलान किया है। लेकिन SIR के द्वारा सरकार बदलने की मंसूबा कैसे हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ABP न्यूज़ ने कल एक समाचार, वो एक न्यूज़ चलाई है परसों। गोंडा के अंदर एक शिवम यादव अध्यापक हैं, उन पर SDM ने आरोप लगाया कि आप BC जो बैकवर्ड का वोट है उस वोट को काटने का काम करिए और जनरल वोट उसमें जोड़िए। उसने लिखित शिकायत दी, उसके बाद भी जब नहीं वो अधिकारी नहीं माने तो उसने आत्महत्या कर ली। देश के एक, कहाँ की खबर बता रहे हैं? मैं गोंडा की खबर आपको बता रहा हूँ। शिवम यादव जिनका नाम है, अखिलेश यादव जिनसे मिल के आए हैं। आप कह रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा उठाना चाहिए, SIR का मुद्दा जो है वो सरकार घुमा रही है केवल, तो रोजगार आपको नहीं लग रहा कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है? बिल्कुल रोजगार देना चाहिए सरकार। अगर रोजगार नहीं दे पा रही है, ये बताइए। बिल्कुल, कहाँ देश 12 साल में 24 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम क्या किया गया, मुझे आप बताइए। 2 करोड़ लोगों के रोजगार को जो वादा किया गया था देने के लिए यहीं से, तो वो 24 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। बस देश सवाल पूछता है, सीधा सवाल है। और आप कह रहे हैं, आपने जो बात SIR कही विरोध कर रहा है, किसी ने विरोध नहीं किया। ममता बनर्जी खुल के विरोध कर रही है महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ममता से ताल्लुक नहीं रखता। ममता कहाँ की, मैं कहाँ का। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनका वोट बैंक जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या है, इस वजह से विरोध कर रहे हैं। ना मैं विपक्षी हूँ, मैं एक भारत का नागरिक हूँ और मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो मुझको सच लगेगा वो सच कहूँगा, जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं कहूँगा। अच्छा, जो BJP को आरोप लग रहा है कि BJP जो है रोहिंग्या मुसलमानों का वोट काट रही है, वो सही है? मैंने ये बयान कहीं नहीं सुना है। अगर किसी विदेशी का वोट या फर्जी तरीके से बनाया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले वोट और रोजगार, शिक्षा, इसका अधिकार हमारे देश के लोगों को होना चाहिए, जिन्होंने जिनके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ यहाँ लुटाया है। नहीं, सरकार देखिए रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। SIR नया मुद्दा ऐसा ला रही है कि लोगों को रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करने दे रही है। इनका आरोप लगा रहे लगातार। रोजगार किसको चाहिए? जनता को चाहिए, देश के युवा को चाहिए।
2017 के बाद का ईपीएफओ का डाटा है। 17 करोड़ जॉब रिफर्स टू द 17 करोड़ जॉब रेफर टू द 16.83 करोड़ नेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बिटवीन 2017-18 और 2023-24। ये कहाँ से डाटा आपने निकाला? ये ईपीएफओ का डाटा, मेरा डाटा नहीं है। ये तो हंस रहे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नहीं आता। लेकिन वसीम खान तो हंस रहे हैं। खान साहब को हंसने दीजिए, खान सर को, मगर माय नेम इज नॉट खान। मगर देखिए बात क्या है? एसआईआर क्यों होना चाहिए? जरूरी एसआईआर जरूरी क्यों है पश्चिम बंगाल में, पूरे राज्य में? देखिए हर जगह इसलिए होना चाहिए, जैसे देखिए आज आप बिहार देख लीजिए, 66 लाख वोट काटे गए। 65,64,000। हाँ सर, वही देखिए, इतना तो आपका काम है नंबर्स वो याद रखना। हमारे को ओवरऑल याद है थोड़ा सा 65 लाख जो भी है सर। तो देखिए उसमें वोट्स ऐड भी हुए हैं। जो लोग बाहर के थे, जो लोग अपना दस्तावेज नहीं सबमिट करवा पाए, वो लोग ये क्या बोलते हैं, उनका नाम भी काटा गया। अब एक जगह देख लीजिए बंगाल में, गुलशन कॉलोनी है, वहाँ पे 2 लाख वोटर रजिस्टर्ड हैं। जब वहाँ पे एसआईआर करवाने जाती है ये टीम, तो वहाँ पे पता चलता है 20,000 लोग भी वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। और जो 20,000 लोग हैं, उन आधे से ज़्यादा के पास में दस्तावेज ही नहीं है उनके पास में। तो सोचिए सर, एसआईआर तो करवाना पड़ेगा। और मैं ममता बनर्जी से एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे ही योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर लगवा दिया है, जो पकड़े जाएंगे वो डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, वैसे ही ममता बनर्जी एमएचए का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम थोड़ा सा सुलझा दीजिए। आरोप लग रहा है लगातार, देखिए भाई साहब भी कह रहे थे कि एसआईआर के द्वारा बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कई बीएलओ जो है आत्महत्या कर रहे हैं, उसको आप नजरअंदाज कैसे करें? नहीं सर, देखिए बिल्कुल नजरअंदाज नहीं होना चाहिए ये सारा चीज़, चाहे वो कहीं पे भी अगर बीएलओ मर रहा है। देखिए बात है क्या कि उसके फैमिली का एक अभिन्न अंग है वो, कोई भी इंसान। तो ये जो चीज़ हो रही है सर, इसमें जांच होनी चाहिए। और क्या रीज़न है बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं या उनको मार दिया जा रहा है, क्या है इसके पीछे कड़ी जानकारी क्या बोलते हैं, विचार करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा, वसीम खान ने माता जी कुछ कहना चाहते हैं। माता जी, जो एसआईआर, बहुत अच्छा बोलते हो, मैंने आपको देखा है, आपको बहुत नॉलेज है रियली। और मैंने भी बोला था बिहार में मोदी जीतेंगे, कितनी बार आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, लोगों को कुछ नहीं हुआ ना। वोट चोरी कर लिए मोदी। अरे वही तो, कुछ तो कहेगा, चोर चोरी, अपनी चोरी छुपाने के लिए कुछ तो बोलेगा ही ना। अब वो तो खुद चोर है, तो उन्हें बताने क्या क्या कर सकते हैं। नहीं, हमारे मोदी। एसआईआर जो हो रहा है आपके हिसाब से सही हो रहा है? 100%। कैसे सब चीज का पता लग जाएगा भाई, कौन बाहर का है, कौन देश का है। ममता बनर्जी कह रही है कि हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे दिल्ली में आज हो जाए, हम तो नहीं डर रहे। ममता बनर्जी कह रही है कि हमारे वोटर्स जो है उनका अधिकार काटा जा रहा है। अच्छा, तो कहेंगी तो हार जाएंगे, तो बोलना पड़ेगा ना भाई, उनको पता है ऐसा ही खत्म हो जाएगा तो जीतेंगे कैसे। इलेक्शन कमीशन को हम बिहार पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने देंगे। उनसे बोला वो तैयारी करे, झोला बांध ले, वो भी पश्चिम बंगालियों के साथ। अरे महिला मुख्यमंत्री हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए सर, बात क्या है कि देखिए हर कोई सपोर्ट कर रहा है एसआईआर का, और एसआईआर के बारे में जान लीजिए एसआईआर है क्या। लोग सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लगता है जो रोहिंग्या मुसलमान जिस प्रकार से देश में बढ़ रहे हैं, देश के लिए एक प्रकार से दीमक का कार्य कर रहे हैं वो लोग? आप किसी कम्युनिटी का नहीं कह सकते, कोई भी जाति, किसी धर्म। रोहिंग्या मुसलमान की बात कर रहा हूँ, आप सीधा कम्युनिटी पे आ जाते हैं यार। धर्म क्यों लेते हैं अपने आप को? नहीं, मैं तो धर्म का, मैं पहले राष्ट्र पहले रखता हूँ। ये हमारे कहने का मतलब ये है, जो अभी भैया ने डाटा दिखाया, रूप बदला रंग बदला और सुनहरा हो गया, रूप बदला रंग बदला और सुनहरा हो गया, फूल जब खिला तो उनका चेहरा हो गया। जो कहते थे कि मैं आऊँगा तो करूँगा रोशन, उनके आने के बाद अंधेरा और गहरा हो गया। बेरोजगारी इस तरफ बढ़ा, डाटा देते रह गए, वो शायरी पढ़ कर आपको तमाचा मार। नहीं, सुनिए मेरी बात। अगर नहीं अरे वो कोई बात नहीं, वो देखिए वो तो उनका तो काम है कि वो अपने में झगड़ा करवाना, मगर हम आपस में झगड़ा नहीं। पत्रकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए मेरे को जहाँ तक मैंने पढ़ा था भी, और जहाँ तक अगर किसी को एसआईआर से प्रॉब्लम है, अभी भी बिहार में 45 दिन नहीं हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है। 100 दिन के अंदर में आप, इसमें तो 45 दिन के अंदर में आप कंप्लेन करिए, सीसीटीवी फुटेज मुहैया हो जाएगा, और 100 दिन है आपके पास में पूरा दस्तावेज मुहैया करने के लिए। और जो लोग कह रहे हैं चंडीगढ़ का करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो आपको ईपीएफओ का डाटा दिया सर, 17 करोड़ से ज़्यादा 2017 से 2024 के बीच में। वही कह रहे हैं कि शायरी के माध्यम से जब से मोदी सरकार बना है तब से और अंधेरा हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए जॉब निकल रहे हैं, आपको मैं अगर दिखाऊं तो सर, मैंने कल भी एक झारखंड का फॉर्म भरा है, उसके बाद में
बहुत सारा देखिए जॉब्स निकल रहे हैं। 7 तारीख को 7 सितंबर को हमारे भाई खुद गए थे पेपर लीक के लिए जंतर मंतर पे धरना दिए थे। बिल्कुल दिए सर, नहीं मानेंगे इस बात को, मानेंगे नहीं। वो सरे राह ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। और हमारी शायरी में दिल धड़कता है देश के नौजवानों का, हम जो महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। काम एक सवाल मेरा और है, आपने कहा कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, एक बार बोल दीजिए जो रोहिंग्या मुसलमान भारत में रह रहे हैं वो दीमक हैं। अगर कोई किसी तरह से अवैध तरीके से हमारे देश के अंदर रह रहा है वो बिल्कुल हमारे देश को खोखला करने का काम करता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके, और सबसे पहले तो सवालिया निशान खड़ा होता है देश के गृह मंत्रालय पर। इंटेलिजेंस एजेंसियां ये क्या कर रही हैं कि हमारे देश के अंदर बॉर्डर नहीं, देश की सेना के शौर्य को चैलेंज नहीं। आप गृह मंत्री को सवाल खड़ा कर रहे हैं तो बॉर्डर पे सवाल नहीं खड़ा होगा। इंटेलिजेंस इनपुट क्या कर रहा है, इसका काम है ये, इनको चिन्हित करना चाहिए। गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? बात है कि देखिए जो बोला जाता है, जब बोला जाता है कि हमें मतलब जैसे ममता बनर्जी को बोला जाता है कि हमें लैंड दीजिए, बॉर्डर फेंसिंग करना है, तो ममता बनर्जी उस चीज़ के लिए मना कर देती है। सबसे बड़ी बात सर ये प्रॉब्लम है सर कि अगर आप लैंड नहीं देंगे तो बॉर्डर फेंसिंग कैसे होगी। सर मुद्दा ये है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो चाहे वो हमारी आर्मी खड़ी हो, सर इतना बड़ा हमारा एरिया है, बाउंड्री है, हर जगह तो एक पुलिस मैंने आर्मी के जवान को नहीं खड़ा कर सकते। तो सर उसको संरक्षित करने के लिए वहाँ पे फेंसिंग होगी। और देखिए जैसे ही ममता बनर्जी की सरकार जाती है, किसी की भी सरकार आए, मैं समझता हूँ राष्ट्र के काम में वो अड़चन नहीं डालेंगे। अगर कांग्रेस आए चाहे कोई भी आए, बॉर्डर फेंसिंग का काम होना चाहिए और ये बंद नहीं होना चाहिए। ये बंद नहीं होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? आपका नाम आइए, थोड़ा आगे आइए। नहीं मुझे सर नाम बताइए। मैं कश्मीर से कश्मीर से आए हैं आप? कश्मीर में कहाँ रहते हैं आप? कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा हंदवारा में रहते हैं सर। कुपवाड़ा। कश्मीर में विकास हो रहा है? जैसे यहाँ पे वैसे वहाँ पे भी है, कहीं पे विकास नहीं हो रहा है। हाँ मोदी सरकार काम कर रही है कश्मीर में? कर रही है। कर रही है। हाँ मोदी सरकार अच्छा काम करती थी या पहले कांग्रेस की सरकार अच्छा काम करती थी? नहीं, मोदी सरकार ने भी कुछ अच्छे काम किए, कांग्रेस सरकार ने भी अच्छे काम किए। हाँ अच्छा, एक चीज़ मेरा सवाल है, जो SIR आपने सुना है? SIR जो इलेक्शन कमीशन लगातार जांच पड़ताल कर रहा है, कौन अवैध है कौन भारतीय है, उनका जांच पड़ताल कर रहा है, ये सही कार्य है? हाँ ये तो सही है। जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं उनको भारत छोड़ कर जाना चाहिए? नहीं, जो गलत है तो वो गलत है। जो पीछे से पहले से रहते थे इधर, जिसको 50 साल हो गया 100 साल हो गया, तो वो तो ठीक नहीं है। मोदी के राज में जम्मू कश्मीर में कितना विकास देखा आपने? नहीं हुआ था, कुछ अच्छा विकास हुआ था। अच्छा विकास हुआ? हाँ। क्या क्या आपने विकास देखा है अपने आंखों से? डेवलपमेंट जैसे होते, जैसे रोड बनते, हॉस्टल बनते, स्कूल बनते, मतलब अच्छे काम हो रहे। जो अच्छे कुछ काम हुए हैं। हाँ, पुअर फैमिली इनको भी अच्छी स्कीम दी है, गरीब फैमिली भी है। दिल से बताइएगा, 2014 से पहले और 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर की जनता कितने सुकून से रह रही है? 50% 50-50 कैसे कर सकते हैं? हाँ 50% क्योंकि 2014 से पहले सवाल खड़ा होता था कि वहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, वहाँ के हर जम्मू कश्मीर के हर युवाओं के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर हुआ करता था और हाथ में एक हाथ में 500 का नोट हुआ करता था। अब कहने कि बदलाव आया है। अरे अब तो बदलाव आया है। बदलाव आया है? हाँ। अब हाथ में पत्थर और 500 का नोट नहीं है? नहीं अब नहीं, अब तो सही चल रहा है सब अब कुछ। सही चल रहा है ना? जी। फिर 50-50 कैसे कह सकते हैं? मतलब मैं काम की बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ। पहले तो जम्मू कश्मीर में वहाँ पे तिरंगा तक नहीं लहराया जाया करता था और अब वहाँ पे देखिए लाल चौक पे किस तरीके से अपना भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर के गर्व की बात है? हाँ ये गर्व की बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? वसीम जी, जो SIR देखिए ये तो जम्मू कश्मीर से थे, इसलिए मैंने उनसे जम्मू कश्मीर में थोड़ा सवाल किया है वहाँ पे कितना उन्होंने विकास देखा है। आप कहाँ से सर? दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं। SIR सुना है आपने? जी। सही हो रहा है? वो होना चाहिए। आप जो जहाँ का है वो वहाँ का होना चाहिए। नागरिकता तो होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष परेशान है SIR से। वसीम साहब क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में हूँ मैं, एक मिनट रुकिए ना। हिंदुस्तान का हूँ मैं और हिंदुस्तान विपक्ष परेशान है SIR से। परेशान तो सारे। ये बताइए आप, SIR से NRC से ये बताइए आप। SIR NRC तो कहाँ लागू है भाई? तो वो भी होने वाली है ना, बेफिक्र हो, वो भी हो जाएगी। हाँ वो भी हो जाएगी। SIR से प्रॉब्लम क्या है? आपका नाम क्या सर? बेफिक्र है तो बेटा हो जाएगी, वो भी यही होगी, हो जाएगी। यही होगी हाँ पक्का। बेफिक्र है। आपका नाम क्या है सर? मेरा साहिल। साहिल जी, SIR से क्या प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो कहा कि आपने मना क्यों किया कि नहीं एसआईआर नहीं चलना? सरकार के साथ है। सरकार के साथ है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये एसआईआर के आड़ में इसे एनआरसी लागू किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। देखो सबको मौका मिलता है, जो हमारे बड़े भाई कह रहे हैं, मौका मिलना चाहिए। बड़े भाई से पूछिए आप। एसआईआर के बारे में क्या क्या पता है अभी? हम तो सबके साथ हैं। बताओ। सबके साथ हैं आप। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा प्रीतम को। प्रीतम, आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। अच्छा, एसआईआर आपने सुना है? जो एसआईआर इलेक्शन कमीशन चला रहा है, जिसका जो अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको छटैया हो रहा है, जो गलत तरीके से अपना आइडेंटिटी बना के यहाँ भारत में रह रहे हैं उनको भगाया जा रहा है। कदम कैसा है सर? गलत है। गलत कैसे है? जो इंडिया में है, इंडिया का ही होना चाहिए, ठीक है भाई। बंदे तो यहीं के ही है ना। ये तो मुसलमानों ने और हिंदुओं ने कर दिया कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। अच्छा, आपने कहा कि जो इंडिया में रह रहे हैं मुसलमान आके बांग्लादेश से, वो इंडिया के हो गए, लेकिन जो बांग्लादेश में मैंने ये निकाह हुए हैं जो मतलब शुरू से रह रहे हैं, जिनकी मतलब बाप दादों से शुरू से कैसे रह रहे हैं? भाई पीछे से आ रहे हैं तो रह ही रहे हैं ना यहाँ पे। अब मैं कल के पश्चिम बंगाल में मैं बांग्लादेश में जाके अगर वहाँ रहने लगूँ तो क्या बांग्लादेशी हो जाऊंगा? नहीं होंगे, नहीं हो। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर कोई बांग्लादेश से अगर भारत में रहने आया है तो भारतीय कैसे हो गया? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो नहीं हो। उनको देश छोड़ के जाना चाहिए? चाहिए, ठीक है, रहना चाहिए। मेरा यही सवाल था, आप शायद भटक गए। भटक गए, आगे समझ में हमारे को। जी, क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष परेशान है और कह रहा है कि एसआईआर हम नहीं होने देंगे। ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है और एक स्ट्रेटजी है जिसे अपना चुनाव जीतती है। अच्छा, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ पे एसआईआर तो नहीं हुआ? या दिल्ली के अंदर भाजपा जीती, एसआईआर तो नहीं हुआ? हिमाचल में कांग्रेस जीती, एसआईआर तो नहीं हुआ? केरला में कांग्रेस जीती, एसआईआर तो नहीं हुआ? राजस्थान में कांग्रेस जीती, भाजपा जीती, एसआईआर तो नहीं हुआ? ठीक है ना, तो इसमें तो मतलब ही नहीं है एसआईआर होना ना होना। फिर विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है? विपक्ष तो बौखलाया इसलिए क्योंकि उनका अपना सुपड़ा साफ होने का डर है उनको। अब एसआईआर से क्या दिक्कत है इनको? कह रहे हैं कि उनके जो वोटर्स हैं उनका नाम काटा जा रहा है। पर्टिकुलरली उनके वोटर्स का नाम कट जाएगा। और अगर उसी एसआईआर के तहत, एक मिनट रुक जाओ, उसी एसआईआर के तहत अगर गलती से ममता बनर्जी जीत जाती हैं, फिर क्या कहेंगी वो? फिर वहां पे शपथ ग्रहण नहीं करेंगी? तब भी विरोध करना चाहिए इनको कि एसआईआर हुआ था और मैं जीत गई। विरोध करेंगी। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से एसआईआर हो रहा है उसके आड़ में एनआरसी चलाया जा रहा है। और अभी देखिए एसआईआर तो अभी होने की बात हो रही है यार, झाइयाँ तोड़ रहा है। अभी तो एसआईआर होने की बात हुई है और तब वहां से घुसपैठिए भागने शुरू हो गए। अभी एसआईआर हुआ नहीं है, अभी तो बात ही चल रही है और घुसपैठिए भागने शुरू हो गए। नेपाल भी भाग रहे हैं, वो घुसपैठिए हैं इसलिए भाग रहे हैं ना। कितने दिन हो गए? ये भी लगा रहे हैं ना कि रोहिंग्या मुसलमान का नाम लेकर, रोहिंग्या मुसलमानों का नाम लेकर भारतीय मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है, उनको भी देश से भगाया जा रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो ही भाग रहे हैं और जो असली और देश का मुसलमान है वो भाग नहीं रहा है, देश में ही है। देश में ही है। देश में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।